हाय गाइस, कोड 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि हम 8 चैप्टर को अपने वीडियोस में लगा रहे थे, बट अभी जो अपडेट आया है एमपी बोर्ड का, उसमें बहुत से टॉपिक इस सेशन में नहीं पूछे जाएंगे। जो 2021 में एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें वो सारे टॉपिक नहीं पूछे जाएंगे। तो उसमें जो टॉपिक टिक्नोमेट्री, हम टिक्नोमेट्री लगा रहे थे, तो टिक्नोमेट्री में अब हमें एक तो ये वाला चैप्टर करना है। ये वाला चैप्टर आप लगा लीजिएगा। ये वाला मैं चैप्टर पूरा करा चुका हूँ आपको विद एग्जांपल। और फिर हमें ये वाला टॉपिक नहीं लगाना है जो हमारा 8.2 है। 8.2 हमें नहीं लगानी है, ठीक है। इस सेशन 2021 में जो टॉपिक नहीं आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें ये वाली एक्सरसाइज नहीं लगानी है। फिर हमें 8.3 भी नहीं लगानी है। फिर हमें सीधा इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ये भी नहीं लगाना है। तो इस हिसाब से हमें अब ये भी चैप्टर नहीं लगाना है। अब हमें सीधा लगाना है कौन सा, 9 चैप्टर। तो 9 चैप्टर में आज आपको लगवाऊंगा। चलिए हम 9 चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। बट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को कराने से पहले मैं आपको इस चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन पार्ट समझाऊंगा और इसमें मैं आपको ओनली 2 चीज़ें समझाऊंगा, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये दोनों ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और मैं आपको बस काम की चीज़ बताऊँगा, ज़्यादा आपके माइंड पर प्रेशर नहीं डालूँगा, सिंपल वे में समझाऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, इसको समझने के लिए अपन को बस कुछ भी नहीं समझना। एक मैं बताता हूँ आपको। जैसे ए कोई व्यक्ति है और ये व्यक्ति कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग पर एक टेबल रखी हुई है। ये क्या रखी हुई है, टेबल। मान लीजिए ये एक टेबल रखी हुई है एक बिल्डिंग पर, ठीक है। और ये व्यक्ति जो है वो इस टेबल को देख रहा है, ठीक है। ये व्यक्ति इस टेबल को देख रहा है। तो जो व्यक्ति इस टेबल को देखेगा तो सपोज दैट इसके बीच एक लाइन बनेगी, ठीक। ये व्यक्ति इस टेबल को देख रहा है तो सपोज दैट इसके बीच एक लाइन बन रही है। इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट, ठीक। ये व्यक्ति और उस जो टेबल जिस बिल्डिंग पर रखी गई हो, मान लीजिए ये उसका क्या है, ये इस बिल्डिंग का सबसे नीचे वाला भाग है। इस बिल्डिंग पर भी टेबल रखी गई है। तो इस बिल्डिंग के सबसे नीचे वाले भाग से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल, ओके, ठीक। 2 चीज़ें आपने याद कर ली। सबसे पहली क्या चीज़ है वो कि ये व्यक्ति इस टेबल को देख रहा है, तो इस व्यक्ति और टेबल के बीच जो लाइन बनेगी उसे कहेंगे हम लाइन ऑफ साइट। और ये व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ से लेकर के जो बिल्डिंग है वहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। इन दोनों लाइन के बीच में यहाँ पर जो एंगल बनेगा, मान लीजिए थीटा एंगल बनेगा, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ख़त्म, आपको इतना समझना है बस। इसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी कोई पूछे एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहेंगे, जो व्यक्ति है वो जिस चीज़ को नीचे से खड़ा होकर ऊपर देख रहा है, मतलब नीचे से खड़े होकर ऊपर देख रहा है, और उसकी आँख और टेबल के बीच जो लाइन बन रही है उसे कहेंगे लाइन ऑफ साइट। जो व्यक्ति खड़ा है वहाँ से लेकर के जो बिल्डिंग है, उसके जो बिल्डिंग खड़ी है वहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल लेवल। और उन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा उसको कहेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। ख़त्म, इतना समझना है आपको। अब आइए एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन पे, उसे डेप्रिसिएशन नहीं डिप्रेशन पे। देखिए, मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है,
ठीक, ये क्या है, बिल्डिंग है। जैसे यहाँ पर एक बिल्डिंग थी ऐसे यहाँ पर एक बिल्डिंग है। इसके ऊपर मैंने टेबल रखी थी, यहाँ मैं किसी व्यक्ति को खड़ा कर देता हूँ। सपोज दैट यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। ओके, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और ये व्यक्ति यहाँ पर एक, सपोज दैट आप मान के चलिए कोई कार खड़ी हुई है। यहाँ पर कोई कार खड़ी हुई है, ये क्या है, कार है। ठीक, यहाँ पर एक कार खड़ी हुई है और ये व्यक्ति जो है इस कार को देख रहा है ऊपर से। ये व्यक्ति इस कार को देख रहा है ऊपर से। तो ये जो व्यक्ति इस कार को देख रहा है, तो ये वाली जो लाइन होगी इसको कहेंगे लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अंतर डिफरेंस क्या है, यहाँ जो व्यक्ति था नीचे खड़ा हुआ था और ऊपर देख रहा था, बट यहाँ पर व्यक्ति ऊपर से नीचे देख रहा था। ये दोनों डिफरेंस है। एंगल ऑफ एलिवेशन में व्यक्ति नीचे से खड़ा होकर ऊपर देखेगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन में व्यक्ति ऊपर से खड़ा होकर नीचे देखेगा। ठीक है, तब कौन सा एंगल बनता है, जब हम ऊपर से नीचे किसी वस्तु को देखते हैं तो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तब बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये समझ में आ गया होगा आपके। यहाँ से लेकर ये वाली जो लाइन होगी ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। इसकी आँख यहाँ पर जो आँख थी, आँख से मतलब जो व्यक्ति था उस व्यक्ति की से जो लाइन जा रही थी कहाँ तक, बिल्डिंग तक, उसे हम कह रहे थे हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ ये व्यक्ति की आँख तो यहाँ पर है, इसके सामने जो लाइन दी जाएगी इसको कहेंगे हम क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, व्यक्ति के आँख के सामने से जो लाइन है उसे हॉरिजॉन्टल, और इन दोनों लाइन के बीच जो एंगल बनेगा ये वाले एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ क्या कहेंगे, डिप्रेशन। मैं बार बार डेप्रिसिएशन बोल रहा हूँ, इसको क्या कहेंगे, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वही एंगल बनेगा यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ थीटा एंगल बनना है तो यहाँ पर भी थीटा एंगल ही बनेगा। ठीक है, सेम साइड के दोनों एंगल सेम होते हैं, ये वाला एंगल इसके सेम होगा, ये तो आपको पता होगा। ठीक, और यहाँ तो 90 की एंगल रहती है। तो ये डिफरेंस है एंगल ऑफ एलिवेशन में और एंगल ऑफ डिप्रेशन में। उस चैप्टर में हम क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ओनली क्या निकालेंगे, एक तो हाइट निकालेंगे, इस चैप्टर में हम एक तो हाइट निकालेंगे, दूसरा क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन में आप क्या निकालेंगे, हाइट निकालेंगे, हाइट निकालने को बोलेगा और डिस्टेंस निकालने को बोलेगा। ठीक है, डिस्टेंस क्या निकालने को बोलेगा, जो व्यक्ति होगा, व्यक्ति और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस, इस टाइप से आपको डिस्टेंस निकालने को बोलेगा। टावर की हाइट, व्यक्ति की हाइट, इस टाइप की हाइट निकालने को बोलेगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति नीचे खड़ा है और वो किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़ी वस्तु को देख रहा है तो उसकी आँख और उस वस्तु के बीच जो लाइन बनेगी उसको कहेंगे लाइन ऑफ साइट। और जो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है उसके ठीक सामने की तरफ जो लाइन जाएगी उसकी आंखों से, उसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसके बीच में जो एंगल बनेगा उसे कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर कोई व्यक्ति बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है और नीचे देख रहा है, तो उसकी आँख और उस वस्तु के बीच जो लाइन बनेगी उसे कहेंगे लाइन ऑफ साइट, और उसकी आंखों के से जो ठीक सामने जो लाइन बनेगी उसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा उसे कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आपका सारा कन्फ्यूज़न हो जाएगा क्लियर।